वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर हिंदी मीडियम में आ चुका है। 2 और लेक्चर बचे हैं, इसके बाद अब मैं पॉलिटी शुरू करूंगा। चलिए 1306 क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। तो देखो, नॉन कॉपरेशन जो असहयोग था और साथ में खिलाफत आंदोलन दोनों ही पैरेलल चल रहे थे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता हुई है ना। उसकी की वजह से हमें बाद में ब्रिटिशर से कहते हैं यूनिटी मिली, जिसकी वजह से आपने देखो एकता तो हुई, बट बाद में क्या हुआ, विभाजन भी देखना पड़ा। क्या ही फ़ायदा हुआ ऐसी एकता का। चलिए खैर, ऑप्शन ए हो जाएगा 1307। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल सही है, ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। अगर मैं पूछ लूँ 1885 के सेशन को किसने अध्यक्षता करी, तो याद करो ज़रा, कमेंट में बताओ। इम्पॉर्टेंट सेशन है, पहला तो याद ही होना चाहिए। 1905 बंगाल विभाजन बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन ने किया। 1909 मॉर्ले मिंटो सिद्धार, जिसमें मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन करने की प्रवृत्ति मिली। 1930 असहयोग आंदोलन, ये गलत है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडेंस, डांडी मार्च वाला सॉल्ट लॉ। 1310 निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो देखो, सी.आर. दास, ठीक है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन के वापस ले लेने से इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वही 1311 में भी पूछ रहा है स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया, तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1308 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आसान है ये भी। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, नहीं, गलत है। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता भी करते हैं इसकी। 1931 राजगुरु को फांसी, ये बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी होती है 29 मार्च 1931 को, ठीक है। 1921 असहयोग आंदोलन गलत है, 1920 है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 है, ना कि 20, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। 1312 निम्न में से कौन राज्य पार्टी के गठन से संबंधित है। ठीक है, ये राज्य नहीं, स्वराज्य कर लेना, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। स्वराज्य पार्टी का मतलब आई बताया हमने 1922 में बनी। किसने बनाया, तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है। 1313 कह रहा है मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, तो अभी करा हमने स्वराज पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1314 मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था। ठीक है, तो स्वराज दल में नहीं था सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, चितरंजन दास, श्रीनिवास अय्यर, ये सब थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो दोस्तों 1318 कह रहा है निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो इंडिपेंडेंट पार्टी जो बनाई थी ये आपकी मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। 1315 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एन.सी. केलकर, ये सब थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1316 स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का देखो, जवाहरलाल नेहरू अगेंस्ट में ही थे, वो कांग्रेस में थे। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी कांग्रेस से ही संबंधित थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो 1940 से 46 में सबसे ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं। 1319 कह रहा है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष
निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। साइमन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पता भी होगा यार, साइमन गो बैक ये कब आया था? तो साइमन आया था 1927 में। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत, मतलब गठित होता है। भारत की बात करें कब आता है तो 1928 में। ये भी दिक्कत है, गठित होता है 1927 में पर भारत आता है 1928 में। कंफ्यूजन नहीं लेनी है। भारत कब आया पूछे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। साइमन कमीशन गठित कब हुआ तो 1927 में। ठीक है, दोनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 1317 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु भी बोला जाता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 1321 कह रहे हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ठीक, तो ये आया प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब बना था, उसमें ये था कि भैया अभी इस संविधान से चलाओ, 10 साल बाद रिकमेंडेशन आएंगी क्या क्या सुधार करने हैं। तो 1929 में आना था पर 1928 में ही आ गया था और इसके लीडर थे सर जॉन साइमन। कोई भी भारतीय इसमें नहीं था, इसीलिए इसका विरोध ज़्यादा किया जा रहा था। 1322 में साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो वही जो इसका लीडर था, जिसकी कमेटी बनी थी जिस नाम से, सर जॉन साइमन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1323 कह रहे हैं किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो भैया कौन थे? लॉर्ड इरविन, ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के कहने पे ही ये करा गया था। 1327 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? मतलब ठीक है, हमें ऑटोनोमस दे दो, स्वराज दे दो, पर हम आपके अधीन ही रहेंगे, आप बाहर से राज करना। मतलब जैसे ब्रिटेन, जैसे आप एक तरह से मान लो मेडागास्कर जो था, ओवरसीज टेरिटरी नहीं होती है, ओवरसीज टेरिटरी की हम आपके ही अंडर में है पर हमें स्वराज दे दो, सरकार हम ही चलाएं। तो ये मांग करी थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। 1324 कह रहे हैं कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था? बिल्कुल किया भाई, सबने ही साइमन गो बैक का नारा भी लगाया। क्यों लगाया? साइमन आयोग में कितने सदस्य नहीं, साइमन आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए उसको वापस करा। तो बिल्कुल कारण कथन को स्पष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1328 कह रहा है निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, कौन सी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1325 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। ठीक है, ये बात। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, मतलब संघीय सरकार होनी चाहिए, ये उसने बोला था। हाँ, रिकमेंडेशन दी थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया, ये भी सही है, यानी चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। 1329 मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 के कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी अगर पूछे तो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई मौलाना हसरत मोहानी। ये वही है जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन भी लिखा था, यानी ये सही है, ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो लाला लाजपत राय को देखो चेस्ट में, मतलब छाती में गोली, वो लाठी चार्ज हो गया था साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे, तो इन पे लाठी चार्ज हुआ था, जिसको लेके भगत सिंह को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आया था और बाद में इसी की वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। भगत सिंह इसके बदला भी लेते हैं। तो साइमन कमीशन विरोध में, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1331 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, तो वही फिर कौन सा हो गया? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, कौन सा पूर्ण स्वराज ध्यान है आपको? पूर्ण स्वराज की मांग, उसी लिए हम 26 जनवरी भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1929 का जो लाहौर सेशन था, रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हैं, है ना, इसीलिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू।
1332 कह रहा है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो अभी बताया ना, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1333 स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो ये फहराया गया आपका 31 दिसंबर 1929 को, और बोला हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे 26 जनवरी से, है ना। तो इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को ही जो हमने संविधान है उसको पूर्णतः लागू भी 26 जनवरी से ही किया था, इसी सेशन को याद करते हुए, ठीक है। तो डेट याद रखना, झंडा फहराया 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, और बोला 26 दिसंबर 1930 को पूर्ण स्वराज मनाएंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ठीक है। 1339 कह रहा है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो बहुत आसान है यार, नमक आंदोलन तोड़ना था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1334 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसी एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले की? तो जवाहरलाल नेहरू ने देखो 1929 के लाहौर अधिवेशन की, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई थी, वो सबसे पहले करी। फिर 1936 का लखनऊ अधिवेशन भी देखा, ठीक है। फिर फैज़पुर सेशन देखते हैं बाद में 40 में या 42 में, सॉरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो अभी बताया, लाहौर सेशन 1929। 1340 कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की? तो ये यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से, और दांडी एक गांव था जहाँ पे नमक आंदोलन तोड़ा, मतलब नमक बनाया समुद्र से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1341 कह रहा है निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या दांडी मार्च में सबसे ज़्यादा थी? तो गुजरात से शुरू हुई थी यात्रा, इसलिए ट्रिक से याद कर लो, गुजरात के ही लोगों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। 1336 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी करा आपने, 1929 में होता ही जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, भारत की विदेश नीति की घोषणा ये भी थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये तो थी ही भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी बिल्कुल, जो कि 1930 से हो जाता है, अस्पृश्यता उन्मूलन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 1342 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई? तो ये तो पिक्चर में भी आपने फोटो में देखा होगा, दांडी मार्च में औरतें बहुत रहती हैं, तो ये कौन से रहता है आपका? नमक सत्याग्रह, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लेता हूँ मैं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से इसको कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत आते हैं। चलिए नमस्कार। ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उसको भी अच्छे से फॉलो करते रहिए। और अब मैं लाने वाला हूँ हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट, 10 टेस्ट कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 600 क्वेश्चन होंगे, बहुत मिलेंगे उससे। बाय बाय।